धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम धन हो। जिसके यहाँ राम नाम का धन है वह सबसे बड़ा धनवान है। इसी प्रकार ये गजेंद्र सोचता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, अब मैं किसे बुलाऊं, क्या करूं। अब देखिए गजेंद्र ने स्तुति तो कर डाली। गजेंद्र ने 22 श्लोकों में भागवत में अष्टम स्कंद के षष्ठ यानी 6वें अध्याय में एक श्लोक से लेकर के 22 श्लोक तक स्तुति तो कर डाली, परंतु नाम किसी भगवान का नहीं मिला लिया। और गिराए उसके पैर को पकड़े हुए है, पर उसने नाम नहीं लिया कि इंद्र मुझे तुम आकर बचाओ, कि हरि तुम आके बचाओ, कि शंकर भगवान तुम आके बचाओ, या फिर ब्रह्मा जी आप बचाओ आकर के। नहीं, नाम नहीं लिया और स्तुति कर डाली। बिना नाम के कोई किसी को पूछता है नहीं। अगर मैं खुद अपना नाम ना बताऊं कोई मुझे नहीं जानता। तो बिना भाई जैसे मान के चलो मेरी सभा जब मैं कथा श्रवण करा रहा हूं आप लोगों को, भले ही प्रधानमंत्री आकर के यहाँ बैठ जाए, एक राजा कहलाता है, राजा का स्वागत सत्कार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। शास्त्र कहते हैं सर्व वेदमयो विप्रा सर्व देवमयो, सभी देवों में राजा बड़ा होता है, इसीलिए स्वागत सत्कार करना चाहिए। अगर कोई राजा यहाँ आकर के बैठ जाए तो मैं तो यही मानूंगा कि जो समान जनता है वही ये भी हैं। बाद में पता चलेगा, वो नाम बताएंगे अरे हम प्रधानमंत्री हैं, तब पता चलेगा ना, तब तो स्वागत सत्कार होगा कि ऐसे बिना जाने कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार बिना नाम की उसने स्तुति कर डाली। और क्या कहता है, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे निर्वेशाय शाम्याय नमः सोमांतयाय च। बोले जो शांत है, सुशील स्वभाव के हैं, गुण धर्म जिनका गुण सारी सृष्टि जानती है, धर्म ने जिनके बताए हुए धर्म पर ये सारा जगत चराचर जगत चलता है। निर्वेशाय साम्याय जो निर्विकार हैं, परे हैं, सृष्टि से परे हैं। साम्याय नमो ज्ञान घनाय च, जिनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, वही मेरी रक्षा करें। अब देखिए क्या होता है, हरि वैकुंठ में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कब ये मेरा नाम ले, कब मैं दौड़ता हुआ जाऊं। इंद्र सोच रहे हैं कब मैं मेरा नाम ले, मैं दौड़ता हुआ जाऊं, उसे बचा लूं। भगवान शंकर सोच रहे हैं मेरा नाम तो तनक तो कह दे कि शिव आप बचाओ, महाकाल आप बचाओ, मैं अभी दौड़ करके उसे बैठे बैठे बचा लूंगा, पर किसी का नाम नहीं ले रहा। अब अंत में हरि जिसका कोई नहीं होता उसका विष्णु होता है, हरि होता है। भगवान ने क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोले सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आना चाहिए। जब कोई सहायता नहीं करता तब मैं करता हूं। भगवान शंकर ऐसे हैं, भोले हैं और भाले हैं, थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही समय में क्रोध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही हैं, सबको तुरंत वरदान दे देते हैं, खुश कर देते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं, बोले मैं ऐसा हूँ, मैं पहले जिसको अपना बनाता हूँ, अपना मानता हूँ, तो पहले उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, फिर उसे अपना भक्त बनाता हूँ, फिर उसे राज्य ऐश्वर्य का लाभ कराता हूँ। तो ऐसे ही जब कोई नहीं आया, किसी को नहीं पुकारा, अंत में हाँ शब्द उच्चारण किया गजराज ने, तो हरि क्या करते हैं, देखो जैसे ही अंबर में दिखे, आकाश मार्ग से हरि भगवान देखे, भगवान हरि रूप धारण करके गजेंद्र को बचाने आए। तब गजेंद्र ने देखा कि हरि भगवान मुझे बचाने आ रहे हैं, तो क्या किया, ढूंढ कर सर से जलज निकाला एक, जब डूब ही रहा है जल में विशाल दंत। तुरंत हाथी ने सूंड से ढूंढ करके एक कमल पुष्प निकाला। प्रार्थना सुनाता है कि केवल प्रसून भेंट लेकर प्रसन्नता दिखाइए प्रभु अनंत।
केवल प्रार्थना सुना रहा है कि केवल प्रचुर भेंट दे रहा? अब गजराज कहने लगा कि मैं कौन सी भेंट दूं, कौन सी भेंट दूं। बिंदु कभी इस ओर दीनता थी उस ओर, दीन बंधु दीनता का उदाहरण ज्वलंत है। हरि भगवान सोच रहे हैं कि कब तो मेरा नाम ले, मैं अंबर में खड़ा हूं। दीन बंधु दीनता का उदाहरण ज्वलंत। बेचारा वो दीन है लेकिन दीन बंधु उससे ऊपर है। सोच रहा है कि मुझे बुला ले। करी ने ज्यों ही उठाया कमल पुष्प चढ़ाने को, कमल बन गया तुरंत कमला का कांत आने को। जैसे ही गजराज ने वो पुष्प निकाला ऊपर किया तो हरि वो पुष्प भी एक ऐसा उपहार बन गया कि हरि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और क्या हुआ? दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से गज सूर्य ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। भगवान हरि ने अपना चक्र तुरंत छोड़ दिया और उस ग्राह की शक्ति तुरंत क्षीण हो गई। अब क्या होता है देखो, बाम कर कंज से संभालते कधी से पद, देखते ही विधि शंभु की भी गति खो गई। अब एक हाथ से गजराज को बाहर निकालते हैं। यह दृश्य देख करके कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंभु की भी गति खो गई। देख चौंक गए, अरे ये कैसा दृश्य है कि हाथी को भगवान स्वयं बाहर निकाल रहे। पीठ पट उड़ाते पहुंचते हैं बिंदु शोभा, ये अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे, गजराज टेर सुनो आने में देर हो गई। हरि गजराज ने स्वयं नाम नहीं लिया पर भगवान हाथ जोड़ करके उसके आगे सर नमस्तक करके कह रहे हैं, बोले क्षमा करना गजराज, आने में देर हो गई बस। परंतु नाम स्वयं गजराज ने नहीं लिया पर भगवान हाथ जोड़ करके उस गजराज से कह रहे हैं कि क्षमा करना गजराज, मेरी गलती है, मेरे आने में देर हुई है। और क्या? मानो ब्रजराज कहते हैं कि प्यारे गजराज सुनो, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई, आने में देर हो गई। बोले मैंने सुना भी नहीं, उसमें भी देर हो गई। और बोले मैं तो आया तो बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी आया था। हाथ पकड़ कमला कहो कहाँ चले हो नाथ। जब वैकुंठ धाम से चले भगवान तब हाथ पकड़ कमला कहो। कमला किसका नाम है? लक्ष्मी का। तब कहने लगे हाँ, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ कमला कहो। जैसे ही लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा और कहने लगी कहाँ जा रहे हो? तो भगवान क्या बोले? हाँ बोला, वैकुंठ में थी हाथी के पास। केवल इतना ही बोल पाया हाँ, और इतनी गति से तो थी बोलना था, हाँ थी बोला, हाँ बोला वैकुंठ में, और थी कहाँ बोला? गजराज के पास आ गए जब। बोले मैं बहुत देर से आया, बहुत ही तीव्रता से, बहुत तीव्र गति से आया, फिर भी आने में देर हो गई गजराज, क्षमा करो। तो इस प्रकार से गजेंद्र की भगवान ने प्रार्थना सुनी एवं उसको कष्टदायी ग्राह से निकाला। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, इस प्रकार से स्तुति करके गजराज ने परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नाथ परीक्षित, ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। इसने अष्टावक्र जो ऋषि थे, अष्टावक्र ऋषि थे, इसने पानी में डूबा साध करके उनके पैरों को पकड़ लिया था और इधर उधर हिलाने लगा। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि कौन है ये। जब निकला तो हूहू नाम का गंधर्व निकला, उन्होंने श्राप दे दिया, बोले जा तू ग्राह बन जा। अब परीक्षित जी कहने लगे महाराज ये अच्छा, और ये गजेंद्र कौन था? बोले ये द्रवण प्रांत का, द्रवण देश का हिमलगिरी राजा था। एक दिन अगस्त ऋषि वहीं से उस पर्वत से जा रहे थे, परंतु यह गज की तरह बैठा रहा, संत भगवान का स्वागत सत्कार नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले जा तू गजेंद्र की तरह, हाथी की तरह बैठा है, जा तू हाथी हो जा। इस प्रकार से परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले देखिए समय का बहुत अभाव है और कथा को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, इसीलिए स्पर्श करते हुए चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
यदा दुर्वाससा शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा निस्राकांश स्त्रियो देवा श्रीहीनस्य च देवता। परीक्षित, दुर्वासा ऋषि एक बार स्वर्गलोक को जा रहे थे तो इंद्र दिखाई दिए। उन्होंने अपने गले की माला निकाल करके इंद्र को पहना दी, परंतु इंद्र ने मदोन्मस्त होकर के उस माला को निकाल करके ऐरावत हाथी के नीचे डाल दी तो उसने पैरों से कुचल दिया। अब तुरंत दुर्वासा को यह दृश्य देख करके बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दी, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब श्रीहीन हुए। शाप के कारण इंद्र सारे देवता सहित श्रीहीन हो गए। अब दैत्यों ने उनको परास्त कर दिया, भगवान की शरण में गए। ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु अब क्या करें। बोले हमारे पास तो लक्ष्मी बची नहीं, हमारा स्वर्ग संपदा आदि सब नष्ट हो गया, अब क्या किया जाए महाराज। बोले आप चिंता मत करो, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। अब विष्णु के पास गए तो क्या देखा, भगवान क्या कहने लगे। विष्णु भगवान बोले सुनो देवो, अरे योपी ही संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। बोले अरे योपी ही संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद देवा, जिस प्रकार, बोले एक दृष्टांत याद आ रहा है। भगवान कहने लगे देखो एक सपेरा था, उसने एक सांप पकड़ा हुआ था, उस पिंजरे को उसने कहीं रख दिया। अब धोखे से उस पिंजरे में, उस सांप वाले पिंजरे में चूहा अंदर घुस गया। तो वो सांप चूहे को नहीं खाता है। क्या कहता है सांप, अरे आप तो हमारे मामा जी लगते हैं। सांप कह रहा है चूहे से, आप तो हमारे मामा जी लगते हैं, हम नहीं खाएंगे आपको, चिंता मत करो। बोले बिल्कुल नहीं खाएंगे। बोले वो तो लोग परस्पर में बैर बना देते हैं, हम लोग बैरी थोड़ी, हम लोग तो आपस में मित्र हैं। अब जो चूहा घुसा था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले अच्छा, बोले ठीक है अब नहीं खाएंगे सांप बाबा। अब थोड़ी देर बाद सांप बोला, बोले अब एक काम करो मामा जी। बोले क्या। बोले इस पिंजरे को काट दो ताकि हम बाहर निकल चलें। बोले ठीक है। बोले खाना मत आपने में वचन दिया है बिल्कुल। अब उस टोकरी को उस चूहे ने काट दिया। अब सांप बोला पहले मुझे निकलने दो। सांप निकल गया बाहर। अब बाहर निकला और अंदर से अपने मुंह को फिर से अंदर उसी पिंजरे में डाल दिया। अब कहने लगा मेरा भोजन तुम ही हो और कोई है ही नहीं। बोले अब क्या करूं, वो तो काम बनाने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना काम बनाया। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी समझा रहे हैं कि बोले देखो अपना काम बनाओ, जाओ समुद्र मंथन करो और उसमें से जो अमृत निकलेगा वो आप लोग सब ग्रहण करो ताकि अमर हो जाओ, दैत्य लोग आप लोगों को मार ना पाए, क्योंकि इस संसार में अब दैत्यों का ही राज है। बोले ठीक है। अब नागराज वासुकी को बुला करके सभी दैत्यों को इंद्र ने समझाया। नागराज वासुकी को बुलाया, कहा बोले चलो हम लोग समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र तो सबसे पहले